शांति कश्यप नाम की लड़की होती है और यानी रानीपुर का एक व्यक्ति होता है और वह ये दोनों व्यक्ति एक ट्रेन के अंदर यानी मिलते हैं। मिलने के बाद दोनों व्यक्तियों के बीच में धीरे धीरे बातचीत होने लगती है। होने के बाद इन दोनों व्यक्तियों के बीच में काफ़ी प्यार और पनपने लगता है। जब ये दोनों व्यक्ति यानी शांति कश्यप और एक फौजी होता है, ये दोनों व्यक्ति लगभग 4 साल रिलेशनशिप में रहते हैं। रहने के बाद जब दोनों व्यक्तियों का मन भर जाता है तो एक दूसरे से बिछाट हो जाता है। यानी दोस्तों जो यानी फौजी का पिताजी होता है वह उनके बीच में यानी कोई खलल डाल देता है। कानपुर से लड़की बैठती है दिल्ली के लिए यानी जॉब के लिए। अब एक फौजी होता है यानी वह भी बिहार पश्चिम बंगाल का होता है और यानी वह भी ट्रेन के अंदर बैठा होता है और वह जाता यानी अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जम्मू कश्मीर ट्रेन के अंदर जा रहा था। यानी फौजी चुपके से आता है और उस लड़की को नंबर पर्ची में दे जाता है। देने के बाद लगभग जो लड़की होती है यानी 4 या 5 दिन की वक्त गुजर जाता है। गुजरने के बाद उस नंबर को मिलाती है और दोस्तों जो यानी परली तरफ से आवाज़ आती है यानी जो फौजी होता है वह इंतज़ार करता हुआ रहता था और बोलता है लड़की को, क्योंकि मुझे काफ़ी आपका इंतजार था। अब लगभग इन व्यक्तियों के बीच में यानी बातचीत होते हुए लगभग 6 महीने गुजर जाते हैं और गुजरने के बाद दोस्तों जो फौजी है यानी फौजी व्यक्ति था यानी वह डिमांड करने लगता है इस लड़की से, आखिरकार मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ। जो लड़की होती है पहले तो उस लड़के का यानी फौजी का मजाक उड़ाती है। मजाक उड़ाने के बाद फिर धीरे धीरे सच्चाई पे आने लगती है, क्योंकि ट्रेन के अंदर जब ये दोनों व्यक्ति बैठे थे तो यानी एक दूसरे की जो सीट थी यानी करीब करीब थी और दोनों बगल में अगल बगल में बैठे थे और एक दूसरे के साथ में यानी हंसी मजाक और गप्पे हो रहे थे। अब दोस्तों जो फौजी होता है यानी इनसे बोलता है और जो लड़की होती है यानी राजी हो जाती है। होने के बाद दोस्तों जो कानपुर की होटल थी यानी दोस्तों लगभग शाम के 11 या लगभग 10 बजे थे और ये यानी लड़की पहुंच जाती है और फौजी भाई होता है यानी जो वो थोड़ा पीछे यानी लेट पहुंचता है। पहुंचने के बाद ये दोनों व्यक्ति मिलते हैं और एक दूसरे के साथ में यानी गप्पे शप्पे लड़ाते हैं और बातचीत करते हैं यानी उसी होटल के रूम में। और यानी दोस्तों जो ये दोनों व्यक्ति होते हैं और ये एक दूसरे के साथ में यानी छेड़छाड़ भी करने लगते हैं। और दोस्तों यानी कुछ छेड़छाड़ होने के बाद दोस्तों ये दोनों व्यक्ति पार्टी करने लगते हैं और पार्टी करते करते इन दोनों व्यक्तियों के बीच में कभी ऐसा नहीं पता चला आखिरकार ये आउसना की घोष में कब चले गए थे। यानी दोस्तों ये दोनों व्यक्ति थे जो इनके साथ में यानी एक दूसरे के साथ में रिलेशन बनाने लगे थे दोस्तों। अब दोस्तों जैसे ही सुबह होती है तो ये दोनों व्यक्ति वहाँ से निकलते हैं। निकलने के बाद वे जाते हैं यानी जो दोस्तों लड़की होती है इसकी दीदी होती है यानी लखनऊ में। लखनऊ के अंदर इसकी दीदी होती है तो उसके पास ये दोनों व्यक्ति रुकते हैं लगभग 2 या 4 यानी 5-6 दिन रुकते हैं। रुकने के बाद वहाँ से फिर जो दोस्तों जो लड़की होती है यानी फौजी भाई को बोलती है तुम अपने घर जाओ और मैं इधर से अपने घर जाती हूँ। यानी दोस्तों इन 6 दिनों के अंदर इन व्यक्तियों ने काफ़ी यानी शारीरिक संबंध वगैरह बनाए थे और एक दूसरे के साथ में काफ़ी वक्त भी गुजारा था। फिर दोस्तों ये दोनों व्यक्ति चले जाते हैं एक दूसरे से यानी बिछड़ जाते हैं। फिर दोस्तों ये जो मोबाइल होता है उसका संपर्क ले लेते हैं। फिर दोस्तों ऐसे ही बीच में करवा चौथ आ जाता है। करवा चौथ आने के बाद दोस्तों यानी एक त्योहार आ जाता है। आने के बाद दोस्तों जो यानी फौजी भाई होता है वह फिर इस लड़की के पास में पहुंचता है और फिर दोस्तों यानी करवा चौथ पर आने के बाद दोस्तों जो फौजी भाई होता है इस लड़की के साथ में लगभग 1 महीना के करीब रुकता है। रुकने के बाद इन व्यक्तियों के बीच में यानी काफ़ी बातचीत भी होती थी और यानी जो फौजी भाई था इसके साथ में यानी इतनी हैवान तरीके से रिलेशन बनाता था, क्योंकि दोस्तों जो यानी जो आवाज़ थी वह काफ़ी कमरे के अंदर गूंजती थी। और यानी जो दोस्तों ये लड़की थी लखनऊ की, यह लगभग 1 महीना के करीब रहे थे दोनों एक साथ में। फिर जो फौजी होता है यानी एक दूसरे का बिछाट हो जाता है। और दोस्तों जो लड़की होती है यानी फौजी को बोलती है क्योंकि तुम मेरी मांग में सिंदूर डाल दो और मुझे मंगलसूत्र पहना दो और फिर आप जो मेरे साथ करना चाहते हो वह आप कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों जो ये दोनों व्यक्ति थे ये एक दूसरे के रिलेशन में तो आए हुए थे, क्योंकि एक थाली में खाते थे और एक ही बिस्तर पर दोनों व्यक्ति सोते थे। और दोस्तों जो फौजी होता है यानी उसकी मांग भर देता है। भरने के बाद उसके गले के अंदर मंगलसूत्र भी पहना देता है। फिर दोस्तों ये दोनों व्यक्तियों के बीच में ऐसे रिलेशन रहने लगे थे जैसे दोनों व्यक्ति यानी पति पत्नी हो। फिर दोस्तों ये जाते हैं घूमने दोनों व्यक्ति एक मंदिर का दर्शन कराने, और दर्शन कराने के लिए लगभग जहानाबाद वहाँ रूम लेकर ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे के साथ में रहते थे। क्योंकि दोस्तों जो फौजी था उसने यानी मंगलसूत्र जो पहनाया था वो एक बंद कमरे के अंदर, क्योंकि दोस्तों उस मंगलसूत्र का और यानी जो सिंदूर उसकी मांग में भरा था उसका कोई यानी गवाह और ना चश्मुद्दीन कोई गवाह वगैरह नहीं था। क्योंकि दोस्तों जब ये दोनों व्यक्ति पहली बार मिले थे तो लगभग सन 2022 की बात है दोस्तों, और ये धीरे धीरे रिलेशन में आने लगते हैं। क्योंकि दोस्तों जब ये दोनों व्यक्ति दीदी के घर जाते हैं तो वहीं पर यानी शारीरिक संबंध वगैरह बनाते हैं, रिलेशन में एक दूसरे के रिलेशन में आ जाते हैं। और दोस्तों वह अक्टूबर का महीना था, लगभग 2022 की ये बात है। फिर दोस्तों ये दोनों व्यक्ति आ जाते हैं यानी जहानाबाद में रहने लगते हैं। रहने के बाद दोस्तों यहाँ पर लगभग कभी 1 महीना रुक जाते थे, कभी 2 महीना या फिर 3-3 महीने भी ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे के साथ में रहते थे। क्योंकि दोस्तों जब ये
व्यक्ति जहानाबाद से जाते थे, यानी उस लड़की को दिल्ली छोड़ देते थे और ये जम्मू चले जाते थे। और क्योंकि दोस्तों जो फौजी भाई होता है यानी वह अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। अब दोस्तों इधर लड़की की तरफ से यानी जो उसकी मम्मी जानती थी, यानी उसका भाई भी जानता था इस शादी के बारे में, और यानी जो उसके चाचा और चाची होते हैं ये भी दोनों व्यक्ति इस शादी को जानते थे और उन दोनों व्यक्तियों को भी पता थी। इधर जो फौजी भाई का यानी भाई था, यानी देवर था जो इस लड़की का, यानी उधर ससुराल में बस ओनली देवर को पता थी। और यानी दोस्तों जो ये लड़की थी जो इसके भाई के रिलेशन में थी, वह सारी बात उस देवर के लिए बताती है। आखिरकार बाबू वे यानी तुम्हारा भैया मेरे से बातचीत नहीं कर रहा, आखिरकार वह कहाँ पर है, क्योंकि दोस्तों जो देवर था उसे भी जब ही पता चलती थी। और दोस्तों जो फौजी भाई होता है यानी इस लड़की के लिए बताता है जनवरी में, क्योंकि बाबू मेरी शादी फिक्स हो गई है और जो घर वाले व्यक्ति हैं वने यानी मेरे ससुराल वालों से लगभग 8 लाख रुपए ले लिए हैं और घर भी एक तामीर करा लिया है। फिर दोस्तों जो ये लड़की होती है यानी वह उस फौजी से बोलती है, क्योंकि तुम यानी उस 8 लाख रुपए को वापसी लौटा दो, क्योंकि तुम तो मेरे साथ यानी शादीशुदा हो और यानी तेरे से नहीं हो रहा है, तो फिर मैं कहीं से कमा कर यह 8 लाख रुपए का बंदोबस्त करूं और आखिरकार मैं इस शादी को यानी होना नहीं चाहती। फिर दोस्तों जो वह लड़की होती है यानी इनके पिताजी के पास फ़ोन लगाती है, यानी महिला थाना पहुंचती है और महिला थाना पहुंचने के बाद यानी इन फौजी भाई के पिताजी को फ़ोन लगाती है, क्योंकि उनके पिताजी को बता देती है लगभग हम 4 या 5 साल से रिलेशन में हैं और इनका शादी मत करना। इनके यानी जो फौजी भाई का छोटा भैया होता है उनके लिए भी सारी कहानी सुना दी जाती है। और जब लड़की महिला थाना के अंदर होती है तो दोस्तों यानी इनके पिताजी और भैया को बुलाया जाता है, महिला थाने के अंदर हाजिर किया जाता है और ये दोनों व्यक्ति स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि हामी भर लेते हैं, हाँ हम इस लड़की को रख लेंगे और उस शादी से मना कर देंगे। और यानी कुछ कागजों पे जो फॉर्मेलिटी थी उसे पूरी करने के बाद यानी यह अपने सास ससुर के साथ में चली जाती है और जाने के बाद यानी जो इसकी सास थी उसके साथ में यह लड़की रहने लगती है और उसके साथ में खाती थी, पीती थी और बातचीत भी करती थी और यानी लौटती बैठती थी। फिर दोस्तों यानी ये दोनों व्यक्ति मुकर जाते हैं इस चीज़ को। और दोस्तों आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें दोस्तों, और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ में। आप लोगों के लिए ऐसे ही सहयोग बना के रखें।